डीजल के बदले मट्टी तेल अगर खाद इनसे मुहैया नहीं होता तो लोग इनको वोट खाद उद मिलला, हाँ सही समय पर सही खाद मिलला, हाँ बीज मिलला है। तो बूढ़े हो चुके हैं, 75 साल 75 हो गया तो बूढ़े नहीं हो गए हैं। लेकिन आवाज़ों से तो 25 से ज़्यादा नहीं लग रहा है। नहीं, मुखिया बनने के लिए नहीं, मुखिया नहीं बनेंगे। मुखिया नहीं मुखिया जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम में अगर लगे रहें तो बहुत अच्छा। हमारे जितने भी युवा नौजवान हैं भाई हैं वो जोश और उनकी का जहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव हो उस चीज़ को छोड़ के एकदम एकाग्र होकर आगे बढ़े। जी का नाम पड़ी? दीनानाथ ओझा। दीनानाथ रुआ तो बड़ा पुरान हो गई बनी। खेती होती होला? हाँ होला। खाद उद मिलला? खाद उद मिलला, हाँ सही समय पर सही खाद मिलला, हाँ बीज मिलला है, हाँ तो खेती करे में बहुत बढ़िया आनंद आवत है। बहुत बढ़िया कि समय पर सब कुछ मिलता। हाँ समय पर मिलता तो वहीं तो तीसरा टर्म में जीत गए। अच्छा, अगर इनका सहयोग नहीं होता, किसानों को इनसे लाभ नहीं होता है, समय पर डीजल के बदले मट्टी तेल अगर खाद इनसे मुहैया नहीं होता तो लोग इनको वोट नहीं देते। तो इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि अभी और अच्छे ढंग से आए और ऊर्जा के साथ किसानों का सहयोग करेंगे आए और अपने इसी को बढ़ावेंगे। चाचा आपके तो आवाज़ों से ऐसे लग रहा है कि आप बूढ़े नहीं जवानों की तरफ बात कर रहे हैं। ना ऐसी कोई बात नहीं, तो बूढ़े हो चुके हैं, 75 साल 75 हो गया तो बूढ़े नहीं हो गए हैं। लेकिन आवाज़ों से तो 25 से ज़्यादा नहीं लग रहा है। क्या शुभकामना देंगे? एक सब्जेक्ट के लिए क्या शुभकामना देंगे आप इनको? बहुत बहुत शुभकामना देंगे कि इन्होंने जो किया है उसी के बदौलत इनको वोट मिला है। इसने जो किया है नहीं तो इनको मिलता नहीं। काहे कि जो गांव है इनके पक्ष में बहुत कम लोग थे, हराने के लिए अपना सारा सहयोग लगा दिए थे हैं। यही नहीं, अशांति ढंग से इनको अशांत बनाने के लिए भी बल का प्रयोग भी करते थे, लेकिन फिर भी अपने शांति प्रिय सहयोगियों के साथ हैं उस बल प्रयोग का सामना नहीं करे और शांति से अपने इस कार्य को निर्वाहन करते हुए आज फिर तीसरे टर्म में जीत गए, नहीं तो जीतते नहीं। कहा जाता है चाचा, कहा जाता है चाचा कि 100 नौजवान हो और एक उसमें बुजुर्ग ना हो तो सही से नहीं घर चलता है। लेकिन आपने तो इस समाज को चलाने की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है आपके हाथों में। नहीं अब तो हम लोगों के पास क्या है, अब तो इन लोगों से हम लोगों को उम्मीद है कि इस समाज को, इस गांव को, इस देश को इन लोगों से उम्मीद है। हम लोगों से क्या उम्मीद है? और जिस उम्मीद से जनता ने इनको वोट दिया है, जिताया है, हम कहेंगे कि उस ऊर्जा के साथ और उनके इस सहयोग के साथ इस गांव को और इस पक्ष को आगे बढ़ाने का एक काम करेंगे, तभी ना फिर आगे चल करके इनको लोगों का सहयोग, समय और समर्पण मिलेगा। अच्छा चाचा, विजय माला पहना दिए हैं और आपके पंचायत के लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी बनाने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं मुखिया बनने के लिए नहीं, मुखिया नहीं बनेंगे। मुखिया नहीं मुखिया जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम में अगर लगे रहें तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना इनको और आपको भी। आप लोगों ने आकर के हमारे दरवाजे पर आए, इतना इंटरव्यू लिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम अंजनी कुमार ओझा हुआ, मैं शिवनगरी नरवा पंचायत का वासी हूँ। जो पैसा अध्यक्ष में जीते हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो युवा जोश के साथ आगे बढ़ें। बाकी हम लोग सब उनके साथ हैं। जो भी काम हम लोग का, जो भी वोट हुआ एकदम शांतिपूर्वक हुआ। कुछ इसमें अनितियाँ हुई लेकिन सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ है कि भगवान का विश्वास होना चाहिए। बाकी जातिवाद कुछ नहीं होता है। जो जात पात के भेदभाव रखते हैं उनको खुद मौका मिलता है पछताने का बाद में, क्योंकि करने से, बोलने से सबसे अच्छा है कि वो चीज़ करके दिखाएं हम लोग। तो जिस जुनून, जिस होर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा है कि और इससे अच्छा विकास होगा। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें हमारे जितने भी युवा नौजवान हैं भाई हैं वो जोश और उनकी जहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव हो उस चीज़ को छोड़ के
एकदम एकाग्र होकर आगे बढ़ें। इंसानियत के नाते हाथ मिलाएं बिल्कुल बिल्कुल, और मिलजुल के काम बढ़ाएं। क्योंकि जात पात भेदभाव कुछ नहीं होता है, शुद्धता मन का होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है तो सबका मालिक एक ही। हम लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता है, जितना होता है नुकसान ही होता है जहाँ तक होता है। एकाग्र होके एकजुट होके अगर हम लोग काम करेंगे तो हर चीज़ का विकास है, हर चीज़ का परिभाषा है। आप देखिए हम लोग से भी बहुत विद्वान महायोद्धा आगे आगे आज बढ़े हुए हैं, तो इसके लिए चाहेंगे कि कुछ ये सब जात पात भेद धर्म नीति में कुछ नहीं रखा हुआ है। बस जो अपना काम कर रहे हैं मेहनत से और लगन से एकदम ऊर्जा के साथ कीजिए। इसके लिए मैं अंजनी कुमार सारे इंडिया की तरफ से आप लोग से ये बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए आज भी हमारे अभी यहाँ पे बिहार में ही सबसे ज़्यादा अगर कहीं युवा रोजगार जाते हैं बाहर पे, तो बिहार को एक अलग नेचर की तरह देखा जाता है, जो कि ये चीज़ नहीं है। हमारा अगर आज तक जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पद पे पदाधिकारी वो सारे बिहार के ही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ कुछ नहीं अपनाएं, बस अपना काम करें और युवा जोश के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।